केजीएमयू धर्मांतरण को लेकर ये बड़ी खबर बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में कई एचओडी के नाम भी सामने आ रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाम भी सामने आ रहे हैं। वीसी का दफ्तर भी संदेह के घेरे में लिया गया है। केजीएमयू केस में सपा कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़ी ये बड़ी खबर। केजीएमयू में अपराधियों पर अब कार्रवाई होती नहीं दिख रही थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं। कई एचओडी के नाम भी सामने आ रहे हैं। वीसी पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। केजीएमयू में शिकायत पर पहली बार गिरफ्तारी हुई और बता दें आपको कि कल गिरफ्तारी हुई थी। रजीब मलिक की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद अब ये बड़ी खबर बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि कई एचओडी भी शामिल हो सकते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के इस पूरे मामले में सपा कनेक्शन भी सामने आया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। केजीएमयू के धर्मांतरण के पूरे मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। कई एचओडी भी शामिल हैं, सपा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। और क्या है ये पूरी खबर, क्या है ये पूरा खुलासा, जानेंगे हमारे सहयोगी आदर्श से। आदर्श हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। आदर्श, क्या जानकारी है ये? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर केजीएमयू का प्रशासन और साथ ही साथ जो वीसी ऑफिस है वो भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस तरीके से परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विशाखा कमेटी की जांच की रिपोर्ट सामने रखी गई थी। विशाखा कमेटी की जांच की रिपोर्ट में भी जो धर्मांतरण का एंगल है उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, उसको लेकर कोई लिखित उसमें जवाब नहीं दिया गया है। ऐसे में निश्चित तौर पर उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। साथ ही साथ जो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव वो भी वीसी से मिलने गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 10 मिनट तक उन्होंने इंतजार करवाया, दरवाजा नहीं खोला, मिलने का समय नहीं दिया और इसको लेकर इसके बाद बहुत राजनीतिक गर्मागर्मी भी हुई है। उसी के ठीक बाद अपर्णा यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गई। उसके ठीक बाद जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं बबीता चौहान, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर लौटी हैं। और बताया जा रहा है कि अब पूरा मामला राज्य महिला आयोग वर्सेस केजीएमयू चल रहा है और इसी को लेकर लगातार इस पर शिकायत भी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जब धर्मांतरण को लेकर शिकायत की गई थी, जो पीड़िता के पिता ने लिखित शिकायत की थी, तो आखिर वीसी ऑफिस ने विशाखा कमेटी की जांच में धर्मांतरण का एंगल क्यों नहीं रखा है? खास बात यह है कि ये पूरा मामला जो है कई साल पहले से भी शुरू होता माना जा रहा है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की भी बात इसमें सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और देखना होगा कि आखिर सच क्या है और कौन इसको लेकर जिम्मेदारी लेता है। ये काफी गंभीर सवाल जो हैं आपने आदर्श खड़े किए हैं यहाँ पर, और सवाल लॉ एनफोर्समेंट पर भी खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों कार्रवाई में देरी हो रही है, क्यों यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। एचओडी के नाम भी सामने आ रहे हैं, वीसी का नाम भी शामिल है बताया जा रहा है इसमें। देखिए, बिल्कुल एचओडी जो हैं, पैथोलॉजी विभाग के एचओडी जो हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। उसको लेकर रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले वहां पर जाकर उनसे बातचीत की थी, उनकी रिपोर्ट भी सामने रखी थी और निश्चित तौर पर कई लोग सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि पुलिस की जांच में भी ये बात निकलकर सामने आई है कि आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक जो है वो कई प्रोफेसर से कई घंटों तक बातचीत किया करता था। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो प्रोफेसर उससे घंटों बातचीत क्या करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोफेसर हैं वो सीधे तौर पर पैथोलॉजी विभाग के भी नहीं माने जा रहे हैं। तो ऐसे में वो पढ़ाई भी वहां पर नहीं करता था। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो उससे लगातार बातचीत करते थे? क्या वो एक ही समुदाय से हैं? और अगर एक समुदाय से हैं तो फिर वो ऐसी क्या बात करते थे जो पढ़ाई की इतर 2 से 3 घंटे होती थी? पुलिस के जो सूत्र हैं उसके मुताबिक इसके साथ साथ विदेशों में भी रमीज की बात होती थी। इन तमाम पहलुओं पर, तमाम मुद्दों पर पुलिस से आखिर डिटेल जो है वो क्यों नहीं ली गई? साथ ही साथ जो कमेटी है विशाखा कमेटी, उसकी जांच भी सारी चीजें क्यों शामिल नहीं की गई? सबसे बड़ा सवाल है। और बिल्कुल, और ये काफी गंभीर सवाल है जो आज भारत पूछ रहा है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि एचओडी भी शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, और कई नाम भी शामिल हो सकते हैं। सपा कनेक्शन भी सामने आ रहा है।